आज हम लोग जो है आ रहा है आप सभी लोगों को यह बताते हैं कि अभी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम जो है फर्स्ट सेमेस्टर का 11/3 यानी कि 11 मार्च 2022 से स्टार्ट हो रहा है। और इसमें जितने सेकेंड ईयर के जैसे बच्चे, सेकेंड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, उनका एग्ज़ाम 2 मार्च से शुरू हो रहा है। उसी तरह से थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनका भी एग्ज़ाम 2 से शुरू हो रहा है। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों का एग्ज़ाम 11 मार्च से शुरू है, बाकी सभी बच्चों का एग्ज़ाम 2 मार्च से शुरू है। टाइम टेबल चूँकि सबका अलग अलग है, फर्स्ट सेमेस्टर का कुछ और है, सेकेंड का कुछ और है, थर्ड का कुछ और है। जो आपके साइट पे हमने जो आप लोगों का ग्रुप है उसमें डाल दिया है। अपने सुविधा के हिसाब से अपना सब सेमेस्टर वाइज आप अपना टाइम टेबल सेलेक्ट कर लें और उस हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। इसमें चूँकि सारे पेपर्स ऑनलाइन होने हैं, इसलिए कुछ यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस हमें प्राप्त हुए हैं, जो मैं चाह रहा हूं कि आपकी सुविधा के दृष्टिकोण से आप सभी को इसको समझाया जा सके, जिससे कि कोई आपको असुविधा न होने पाए। जैसा कि सेकेंड सेमेस्टर से लेकर के आगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर के जो भी हमारे छात्र हैं, वे सभी बच्चे जो है अपडेट हो चुके हैं सिस्टम से। चूँकि वो रेगुलर अपना ऑनलाइन 2 वर्षों से ही एग्जाम हो रहा है, तो उनको हमें बहुत समझाने की या बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र होते हैं उनके लिए यह एक नई विधा है, यह एक नया टॉपिक है, सिलेबस है, इसलिए हमको थोड़ा सा आपको गाइडलाइन करना है, जिससे कि आपको कोई बहुत असुविधा न उठानी पड़े। इसमें सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे गूगल क्रोम डाउनलोड कर लेना है। अभी तक एग्जाम्स हमारे कुछ गूगल मीट पे हुआ करते थे, लेकिन इस बार का जो इंस्ट्रक्शन है उसमें आपको गूगल क्रोम डाउनलोड कर लेना है। माइक्रोफोन यूज करना है, जिससे यूनिवर्सिटी आपको कैमरा और माइक्रोफोन के थ्रू जब तक एग्जाम आपका चलेगा तब तक आपको पूरी वॉच करती रहे, समय समय पर डायरेक्शन देती रहेगी। जो आपके द्वारा कमियां होंगी या जो आप कुछ नकल वकल करते हुए देखे जाएंगे तो आपको तुरंत रिस्ट्रिक्शन देगी। और किसी भी हाल में यूनिवर्सिटी के 2 रिस्ट्रिक्शंस आपके लिए अधिक होंगे। अगर तीसरा रिस्ट्रिक्शन अगर उसने दे रखा है आपको, तो समझिए कि आप कहीं न कहीं एग्जाम से बरी हो जाएंगे। इसलिए अगर कहीं कोई असुविधा आप पैदा करते हैं और यूनिवर्सिटी की नज़र में देख लेके और आपको वार्निंग देने के बाद भी समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये आपका पूर्ण रूप से दोष होगा और इसको सावधानी पूर्वक कीजिएगा। आप ये मत समझिएगा कि ऑनलाइन एग्जाम का पेपर हमें कोई देख नहीं रहा है। ऑनलाइन एग्जाम के जो पेपर्स हैं वो हमको लगता है ऑफलाइन एग्जाम से भी टफ है, इसलिए कि ऑफलाइन में तो थोड़ा मोड़ा हमें बचने की तरीका भी है, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम्स में हमने देखा है पिछले बार के सेमेस्टर एग्जाम में कुछ बच्चों ने टॉयलेट जाने के नाम पे अगर मोबाइल अपना 2 मिनट रख दिया है तो तुरंत उनको वार्निंग आ गया कि आपका कैमरा मोबाइल रखा हुआ है और आप कहाँ घूम रहे हैं, तो उसको सफाई देनी पड़ी। तो इसलिए ये थोड़ा सा टफ है, इसको बहुत ईजी न लें। और आप लोग अभी तक तैयारी कितना हो चुका है आपका, उसी से करना है आपको। जो क्वेश्चंस में 7 क्वेश्चंस होंगे, 7 नंबर के होंगे और ये ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 विकल्प होंगे, उसमें से जो सही विकल्प होगा उसको आपको बस फिंगर टिप कर देना है, ऑटोमेटिक वो एग्जाम वो पेपर आपका सेलेक्ट होगा। फिर एक ऑप्शन आएगा नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट पे जाएंगे तो सेकेंड क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे उसको आपने क्लिक किया फिर नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। इस तरह से करते करते आपके 7 प्रकार के ऑप्शंस आएंगे। इसमें एक स्टार्ट नाउ का बटन होगा, जब जैसे आप क्रोम को खोलेंगे तो एक स्टार्ट नाउ का बटन होगा, जैसे उसको आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपका एग्जाम चालू हो जाएगा और इधर से आपका मिनट और घंटा जो है चलना शुरू हो जाएगा। जैसे आपको 60 मिनट मिले होंगे, ये 1.5 घंटे का समय है शायद ना,
1.5 घंटे का समय, 90 मिनट जैसे स्टार्ट नाउ करेंगे, 90 मिनट 89, 88, 87, 85 इस तरह से माइनस होने लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा जैसे भी आपका 90 मिनट कंप्लीट हो रहा है, ऑटोमेटिक एग्जाम आपका फिनिश हो जाएगा, यानी सबमिट हो जाएगा, चाहे आपने एक भी क्वेश्चन किया या नहीं किया, उससे वहाँ कोई लेनी देनी नहीं है। तो आपको सबसे पहले समय का ध्यान रखना है। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आपको पढ़ना है, समझना है और क्लिक करना है, तो इसलिए घबराना है आपको किसी भी हाल में नहीं है। दूसरी बात कि एक उसमें बटन होता है फिनिश का, ये बार बार मैं जो है आपको बताऊंगा कि सारे बटन को टच कर लेना, लेकिन फिनिश वाले बटन को भूल कर भी टच नहीं करना है। जैसे फिनिश का बटन कहीं भूलवश भी टच हो गया तो एग्जाम ही आपका फिनिश हो गया। यानी कि अब आप ये नहीं कर सकते हैं कि मेरा एग्जाम चालू करो या ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो माइंड को कंसंट्रेट कर लेना है और एक भी किसी बटन को दबाने से पहले एक बार जरूर यह देख लेना कि कहीं फिनिश का बटन तो नहीं प्रेस हो रहा है ना, नहीं तो एग्जाम आपका ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से है, जैसे आपका 90 मिनट या 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, आप फिनिश का बटन सबमिट एक बटन आएगा, दबा दीजिए, एग्जाम आपका कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप चाहें तो अपना जाइए। ये प्रोसीजर है, कहीं घबराना नहीं है, समय से आना है। जैसे मान लीजिए 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक का पेपर है, तो ऐसा नहीं कि वो पेपर आपको 9:30 बजे मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। हाँ, 10 बजे से है तो 10:05 हो सकता है, 10:10 हो सकता है, थोड़ा थोड़ा 2-4-10 मिनट प्लस माइनस, लेकिन पहले नहीं होना है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है और अपने जो भी निर्धारित समय है एग्जाम का उस पर आइए। पहला पेपर आपका जो है हमें लगता है कि पहला पेपर आपका है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बेसिक ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। ये पहला पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर वाले छात्र छात्राओं का। ये जो है 11/3/22 से एग्जाम शुरू हो रहा है और 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक का इसका टाइमिंग है, ठीक है। 11, 12, 13 को आपका छुट्टी है, 15th, 16th एंड 17th को एग्जाम आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उसी तरह से सेकेंड ईयर के बच्चों का पहला सेमेस्टर जो होगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, ठीक है। ये आपका 2 मार्च से शुरू हो रहा है, 10 AM से 11:30 AM तक है, ठीक है। यानी कि उनका 2 मार्च से शुरू हो रहा है, 2, 3, 4, 5, 7 एंड 8 को उनका भी खत्म हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों के सेकेंड पेपर जो है आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ लैब टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फ्लेबोटोमी एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, और जनरल इंग्लिश एंड सॉफ्ट स्किल। ये आपके 6 पेपर होने हैं, 11 तारीख से है। चूंकि आप मेरे लिए फ्रेशर हो, पहली बार अभी अपीयर होने जा रहे हो ऑनलाइन एग्जाम में ग्रेजुएशन के क्षेत्र में, तो इसलिए आपको थोड़ा सा समझाना है। जो मेरे सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको बताने की आवश्यकता नहीं, इसलिए कि वो आज 3-4 सेमेस्टर ऑनलाइन करते हुए चले जा रहे हैं। तो आपको लेकर के मैं थोड़ा सा काफ़ी चिंतित भी था कि आप लोगों का पहला पेपर है और कुछ हम आप लोगों को गाइडलाइन देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है, आपको कहीं से कोई समझने में असुविधा हो तो बताइए। जिन बच्चों ने ध्यान देने योग्य बात में, जिन बच्चों ने अभी तक अपने व्हाट्सएप और ईमेल आईडी, खास करके मेरे फ्रेशर बच्चे जो फर्स्ट सेमेस्टर अपीयर होने जा रहे हैं, उनका अगर कहीं से भी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर मिस हो गया हो या कोई उसमें गड़बड़ी डेवलप हो गई हो या वो मोबाइल आपका स्विच बंद हो, सिम बंद हो चुका हो,
तो हमें यथाशीघ्र जितना जल्दी से जल्दी हो सके सूचित कर दें, जिससे कि हम यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आपके नए नंबर, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर सबमिट करा सकें। क्योंकि सारे पेपर जो आएंगे वो आपके फेसबुक, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पे ही आएंगे जो आपने रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे कराया है। ठीक है, तो अगर किसी भी बच्चे को, खास करके मेरे फ्रेशर बच्चे जो फर्स्ट सेमेस्टर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि सेकंड थर्ड वालों का तो यूनिवर्सिटी के पास सब कुछ पहले से है, जांचा परखा है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के साथ इस तरह का कोई भी समस्या हो तो तत्काल प्रभाव से, जैसे मैं पहले भी आपको मैसेज दे चुका हूँ, बता दीजिएगा। और आपको स्टूडेंट आईडी आपके पास मालूम है, हर बच्चों के पास रोल नंबर्स आपको मालूम है, आपके पासवर्ड भी आपको मालूम है ना। तो आपको बेसिकली जो है स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड पे ही आपके पेपर आएंगे, और सारी व्यवस्थाएं जैसा कि अभी पूर्व में मैंने बता चुका है उस हिसाब से आपको पेपर को देने हैं। ये कुछ यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस हैं जो अभी मैं कल प्रिंट करके लाया हूँ, इसको आप लोग ले करके एक बार डिटेल पढ़ लीजिएगा कि कैसे कैसे गाइडलाइन है ना। और उस तरह से आप जो है अपने फर्स्ट ईयर बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, रेडियोलॉजी है ना, डायलिसिस, ऑप्टोमेट्री, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि जो कोर्सेज के हमारे छात्र हैं वे अभी कुछ पहले वाले क्लियर होंगे और कुछ अभी 5th सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक पहुंच गए हैं। तो यह जानकारी एग्जाम के रिगार्डिंग था और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई असुविधा हो, जैसे आप न समझ पाए हों अभी तक, तो अपना सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्वेरी जो है। कोई असुविधा है क्या आप लोगों को अभी? सर चलिए, तो है ना।